एक बार की बात है, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में इत्मीनान से बैठे हुए थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक मुरीद दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी सांस तेज चल रही थी और आंखों में आंसू थे। गौसे पाक, मैं बर्बाद हो गया हूँ, सब कुछ खो दिया मैंने। गौसे पाक ने नरमी से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे, अपने दिल का हाल बताओ। मुरीद कांपते हुए बोला, मेरी एक ही बेटी है फातिमा, बहुत हसीन, मासूम और शरीफ। आज तक कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा उसने, लेकिन आज वो छत पर गई और वहीं से गायब हो गई। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि कोई गिर भी नहीं सकता, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुरीद जमीन पर गिर गया। मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, इज्जत के साथ चाहिए। गौसे पाक ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद आंखें खोली और कहा, उठो मेरे मुरीद, तुम्हें आज ही तुम्हारी बेटी मिलेगी, जिंदा और पूरी इज्जत के साथ। गौसे पाक ने पूछा, जंगले करब का नाम सुना है? मुरीद घबरा गया। वो जगह तो ऐसी है जहाँ दिन के उजाले में भी इंसान लापता हो जाते हैं, जहाँ जिन्नात का राज है। गौसे पाक मुस्कुराए, हाँ वही जगह, तुम्हें वहीं जाना होगा। पहला किला छोड़ देना, दूसरा भी छोड़ देना, तीसरे किले पर रुकना। वहां जाकर मेरी निस्बत से उंगली पर फूंक मारकर जमीन पर एक घेरा खींच लेना। उस घेरे के अंदर बैठ जाना। जब जिन्नात की फौज गुजरे तो घबराना मत। वो घेरा कभी नहीं तोड़ सकते जो गौसे पाक के नाम पर खींचा गया हो। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा। वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो भी उस घेरे को पार नहीं कर पाएगा। मुरीद निकल पड़ा। उसके दिल में सिर्फ गौसे पाक पर यकीन था। वो करब के जंगल में तीसरे किले पर पहुंचा, घेरा बनाया और नाम लिया, या गौसे पाक। अचानक हवा का रुख बदल गया। जिन्नात की फौज गुजरने लगी। कुछ गरजने लगे, कुछ उस पर झपटने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही घेरे के पास आते जोर से टकराकर पीछे हट जाते। पूरी फौज गुजर गई और फिर घर घर एक डरावनी आवाज के साथ जिन्नात का बादशाह घोड़े पर आया। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। कौन है तू जो मेरी राह में बैठा है? मुरीद ने सुकून से कहा, मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ। मेरी बेटी गुम हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, इज्जत के साथ। जिन्न बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। गौसे पाक का मुरीद, उसने फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया, दुनिया के हर कोने में फैल जाओ। समंदर के नीचे, पहाड़ों के पीछे, जंगलों में, गलियों में, हर जगह तलाश करो। उस लड़की को ढूंढ कर लाओ और जिसने उसे उठाया है उसे भी पकड़ो। फौज हर तरफ फैल गई। थोड़ी ही देर में एक जिन्न सिर झुकाए सामने आया। बादशाह जिन्नात, मुझसे गुनाह हो गया। वो लड़की छत पर खड़ी थी, मैं हवा में था। मैंने उसे देखा और उठा लिया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गौसे पाक के मुरीद की बेटी उठाने की हिम्मत की। अगर शेख का जलाल आ गया होता तो पूरी कौम का सफाया हो जाता। जल्लाद को बुलाओ, इस जिन्न का सर काट दो। एक ही वार में उस जिन्न का काम तमाम कर दिया गया। बादशाह ने उस लड़की को इज्जत के साथ मुरीद को सौंपते हुए कहा, लो ये तुम्हारी बेटी है और शेख साहब को मेरा सलाम कहना। मुरीद की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने पूछा, क्या तुम भी गौसे पाक को मानते हो? बादशाह बोला, गौसे पाक सिर्फ इंसानों के शेख नहीं, वो जिन्नात के भी वली हैं। जब उनका मुरीद निगाह डालता है तो हमारी कौम का हर जिन्न कांप उठता है। जब गौसे पाक अपने मुरीद का हाथ थाम लेते हैं तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी सर